जय श्री सीताराम। साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं और अभी आज से मैं इन राशिफल के वीडियोस में एक नई चीज ऐड कर रहा हूं, आपको एक फायदा दे रहा हूं और वो फायदा है उपायों का। आप जो भी राशिफल देखेंगे, आपकी जो भी राशि होगी, अलग अलग राशियों के लास्ट में मैं उपाय भी आपको जरूर बताऊंगा। तो राशिफल पूरा देखें और अपने उपाय भी जाने। तो ये उपाय सप्ताह का उपाय होगा कि इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए। अपना उपाय देखें, अपना राशिफल देखें, अपनों का भी उपाय देखें और अपनों का भी राशिफल देखें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो हमेशा बात बताता हूं वो बताऊंगा कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ, कहीं पर भी आप राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इस वजह से आपको चाहिए कि आप यदि कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं आने वाले वक्त के लिए, आप कुछ बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन हो सकता है आप इस सप्ताह कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, आप कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये राशिफल आप देख सकते हैं। 19 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक का क्या हाल होगा, इस बारे में मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि का क्या राशिफल होगा और क्या इस सप्ताह का उपाय होगा। तो साप्ताहिक राशिफल के साथ साप्ताहिक उपाय। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखिए, खर्चे ज्यादा होंगे। हाँ जी, खर्चों पर ध्यान रखना है, खर्चों पर संयम बरतना है। और यदि कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, भूमि में पैसा लगाना, कुछ खरीदारी करना, तो मैं आपको विशेष तौर पर यह कहूंगा कि यह वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको इस समय का फायदा उठाना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए, आपको अच्छे प्लान्स बनाने चाहिए। ये समय प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। तो प्लानिंग करने के लिए इस समय का फायदा उठाइए। आप इस समय का फायदा उठाइए योजनाएं बनाने के लिए, आप इस समय का फायदा उठाइए सलाह लेने के लिए। लेकिन आप जो योजनाएं बना रहे हैं, आप जो सलाह ले रहे हैं, उसको अभी आपको जमीन पर नहीं उतारना है। नहीं तो जो आपने योजना बना करके इस समय का फायदा उठाया, आपने सलाह लेकर के इस समय का फायदा उठाया, आपने अच्छी योजना बना ली, अच्छी सलाह लेकर के आपने एक प्लानिंग तय कर ली, यदि आप उसको जमीन पर उतारते तो इस सप्ताह आपको लॉस हो सकता है। तो इस सप्ताह को निकल जाने दें और आने वाले वक्त में आज बनाई गई योजना का फायदा उठाएं। मैं आपसे ये बात कहूंगा। तो आज फायदा किस चीज का उठाना है? योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा ये वक्त है, तो इसका फायदा उठाइए। आज सलाह लेने का बहुत अच्छा वक्त है, तो इसका फायदा उठाइए। साथ ही साथ नए दोस्तों से, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है। दोस्तों से नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार भी आपके बन सकते हैं। और नए रिश्तेदार कब बनते हैं? वो तभी बनते हैं जब आपके घर या परिवार में कहीं विवाह हो, विवाह तय भी हो जाए। हो सकता है इस समय विवाह ना हो, क्योंकि अभी देवशयनी एकादशी गई है, तो विवाह इत्यादि तो अभी देव उठनी एकादशी तक होंगे नहीं। लेकिन फिर भी सगाई या फिर शगुन इत्यादि तो हो जाता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है और नए लोग आपसे मिल सकते हैं। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। यदि आपके अपने विवाह के इच्छुक हैं तो उनका विवाह तय हो सकता है। जैसा मैंने कहा था कि फायदा उठाना है सलाह लेने में, मैंने कहा था इस समय का फायदा सलाह लेने के लिए उठाना है। तो इसी से मिलती जुलती एक और बात यहां पर दिखती है कि आपको सहयोग भी मिलेगा। किसी भी प्रकार का सहयोग हो सकता है, वो आर्थिक सहयोग हो सकता है, वो मानसिक सहयोग हो सकता है, वो सलाह का सहयोग हो सकता है। देखिए, मैंने तो अपने जीवन में ये पाया है कि सलाह या फिर ज्ञान जब आपको कोई दे देता है तो वो इतना बड़ा सहयोग हो जाता है कि आप बोलते हैं, अरे वाह, मतलब ये इतना छोटा सा काम था, मुझे नहीं आता था, मैं महीनों इस काम को नहीं कर पाया,
और किसी ने मुझे बस थोड़ा सा ज्ञान दिया और मैंने जो है चुटकियों में उस काम को कर लिया। तो ये आपकी किसी ने हेल्प भी तो की, काम आपने किया, ठीक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपको नहीं बताता, सलाह नहीं देता, ज्ञान नहीं देता, तो आप कैसे करते? तो ये जो है इस प्रकार का सलाह का सहयोग या किसी भी प्रकार का सहयोग आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो इस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। अब बात करते हैं साप्ताहिक उपाय की। साप्ताहिक उपाय में मैं मेष राशि वालों के लिए ये कहूंगा कि देखें, मेष राशि मंगल महाराज की राशि है। मंगल महाराज के अधिष्ठित जो देव हैं वो श्री हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी हैं तो निसंदेह आपको कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए इस पूरे सप्ताह। हर दिन एक दिन में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह के वक्त करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इस सप्ताह वैसे तो हमेशा ही जाना चाहिए, लेकिन मेष राशि की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो इस सप्ताह सुबह, दोपहर, शाम जब आपको समय मिलता है हनुमान जी के कम से कम हाथ तो जरूर जोड़ दीजिए। हनुमान जी के मंदिर जरूर चले जाइए, उनके दर्शन जरूर कर लीजिए। इस सप्ताह यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य, अब मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो किसी प्रकार का शुभ कार्य हो सकता है और वो शुभ कार्य आपके घर परिवार को लेके हो सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकता है। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी एग्जाम हो और उसका अच्छा रिजल्ट आए और अच्छा रिजल्ट आकर के आप उसको सेलिब्रेट करें ना। आजकल ये होता है कि अच्छे रिजल्ट आता है तो उसको सेलिब्रेट बहुत अच्छे से किया जाता है। आप हो सकता है कि कोई प्लानिंग कर रहे हो, जैसे संतान को लेकर के, विवाह को लेकर के, घर को लेकर के, किसी प्रकार की कोई भी प्लानिंग हो रही होगी, वो प्लानिंग आपकी यहाँ पर सफल होगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। एक बात ये है, खर्चे ज्यादा होंगे, हाँ खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको, लेकिन खर्चे का मतलब लॉस नहीं है। देखो 100 आया और पहले आपका 70 जाता था तो अभी 90 जाएगा, हाँ 95 जाएगा, ठीक है, लेकिन 100 का 110 नहीं जाएगा। तो फिर भी 5 रुपए बचे या 10 रुपए बचे। हाँ ये बात सही है कि पैसे की बचत करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मितव्ययी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ठीक है, कभी कभार खर्चा ज्यादा होता है तो चलता है, कोई बात नहीं। तो ये समय आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। आपके लिए लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो रुके हुए या अटके हुए कार्य यहाँ पर जरूर से पूरे होंगे, ठीक है। अब वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक उपाय के बारे में बात करें तो देखिए, वृषभ राशि के अधिष्ठित देव हैं श्री शुक्र देवता। शुक्र देवता जो है इनको आपको इस समय मजबूत करने की या फिर प्रसन्न करने की जरूरत है। और शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी है। तो यदि माता लक्ष्मी जी का मंदिर आसपास कहीं है तो जरूर आपको माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना ही चाहिए और रोज जाना चाहिए। इस पूरे सप्ताह में हर रोज जाना चाहिए। और साथ ही साथ यदि माता लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं है तो श्री राधा कृष्ण का मंदिर होगा, वहां जा सकते हैं। श्री सीताराम जी का मंदिर होगा, वहां जा सकते हैं। ये आप जरूर से करें इस सप्ताह। ये आपके साप्ताहिक उपाय के लिए मैंने आपको बताया। और यदि आप ये इस सप्ताह करते हैं तो आपको इस सप्ताह तो ठीक है, आने वाले सप्ताहों में भी बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह का उपाय बस एक ही सप्ताह में आपको फायदा करेगा, आने वाले सप्ताहों में भी कहीं ना कहीं आपको फायदा कर सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। लाभ होगा, आपको आपके धन में लाभ होगा, आपकी प्रतिष्ठा में लाभ होगा, आपके सम्मान में लाभ होगा, आपके मान में लाभ होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर लाभ होगा। तो लाभ के योग हैं और लाभ ही तो हर किसी की इच्छा होती है। हम जो भी कार्य करते हैं लाभ ही के दृष्टिकोण से करते हैं। तो हाँ, लाभ होगा, पदोन्नति होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल या पदोन्नति आपको मिल सकती है। धार्मिक कार्य में मन ज्यादा लगेगा, धार्मिक रुचि आपकी और ज्यादा बढ़ सकती है। एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बातों में, चीजों में आपका मन ज्यादा लग सकता है। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है। यदि आप
इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी आपका होगा। और यदि आप नई जॉब लगना चाहते हैं, लंबे समय से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, नई जॉब लगना चाहते हैं तो वो भी होगा। कुछ शुभ समाचार या शुभ प्रसंग या शुभ संदेश आपको मिथुन राशि वालों को यहाँ पर मिल सकता है। तो शुभ समाचार के लिए भी तैयार रहें, शुभ संदेशों के लिए भी तैयार रहें। ये समय आपको बहुत ज़्यादा लाभ करवाने वाला है। तो मेहनत भी करें, देखो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है, तो मेहनत भी करें और सफल बने, आगे बढ़ें। हाँ, मेहनत आपको इस समय करनी है, ज़्यादा करनी है। देखो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जब भी मेहनत करें तभी हमको फल भी मिल जाए। कभी कभी हम मेहनत करते हैं, उसका फल हमको उस समय नहीं मिलता, आने वाले वक्त में मिलता है। कभी कभी हम मेहनत करते हैं और उसी समय हमें फल मिल जाता है। कभी कभी मेहनत करते हैं और कभी फल नहीं मिलता। हाँ, ऐसा भी होता है, मेहनत फिजूल जाती है। ये वक्त आज की मेहनत का आज फल दिलवाएगा, ऐसा है। तो इस समय का फायदा उठाइए। मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक उपाय, साप्ताहिक उपाय ये है कि आप गणेश जी के मंदिर जाकर के कम से कम 2 मोदक या 2 लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। हो सके तो रोज गणेश जी के दर्शन, गणेश जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन रोज जरूर करें। नहीं रोज उनका दर्शन कर सकते हैं तो एक माला ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप आप रोज जरूर करें। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार, शुभ शुभ संदेश, शुभ संकेत आपको मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। अब इसमें शुभ समाचार, अब आप देखिए कि आप किस लायक हैं और किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए लगे हुए हैं। जैसे आप हो सकता है संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको वो मिल जाए। हो सकता है विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो जाए। हो सकता है नौकरी लगना चाहते हैं, उस विषय में कुछ हो जाए। हो सकता है एग्जाम देने गए थे तो एग्जाम आपकी अच्छी, मतलब कि आप जो भी चाहते हैं वो चीज आपको मिलेगी। आपका रिजल्ट अच्छा आ गया तो आपको शुभ समाचार मिल गया। और किसी चीज के पीछे आप पड़े हुए थे तो वो यहाँ पर आपको मिले, ऐसा मुझे दिखता है। कोई कोई फीमेल या मेल है जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं और वहां से हाँ आ जाए, है ना, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो यस हो जाने के, हाँ हो जाने के भी चांसेस मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पर जरूर है कि आपके खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर काबू रखें। और दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा उत्साहित हो सकते हैं। तो देखो, ज्यादा उत्साहित होकर के यदि हम कोई कार्य करते हैं ना, एक तो सबसे ज्यादा गुस्सा होकर के काम करना और एक अति उत्साहित होकर के काम करना, ये दोनों काम कई बार बिगाड़ देते हैं। तो खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। तो जब हम बहुत उत्साहित होते हैं तो कई बार हम ज्यादा खर्चा भी कर देते हैं। अरे तू बोल भाई क्या करना है, अधिकतर लड़के ऐसा ज्यादा करते हैं। तो मेरा कहना यह बनता है कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें। पहले कहीं वाद विवाद चल रहे थे, आर्गुमेंट चल रहे थे, मतभेद चल रहे थे, तो वो मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद मुझे यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आते हैं। और आपके लिए ये समय मुझे इवन रिश्तों के दृष्टिकोण से और ज्यादा अच्छा होता हुआ, बनता हुआ नजर आता है। उन्नति हो सकती है, विशेष तौर पर यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं। हालांकि मैंने भी शुभ समाचार में ये बात कवर की, लेकिन विशेष मुझे एक बात ये दिख रही है कि यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग भी हैं। और यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या पैसा कहीं अटका हुआ है, तो वो भी आपको मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, तो आप इसका ध्यान रखें। और यदि आपको लगता है कि कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे होता है ना, कई बार हम नौकरी लगना चाहते हैं लेकिन निराश होकर के बैठ गए, अभी ट्राई नहीं कर रहे हैं, ट्राई कीजिए। कई बार होता है कि हमें पैसा किसी से लेना था लेकिन वो नहीं दे रहा, हम निराश होकर बैठ गए, नहीं, अब ट्राई कीजिए, अब आपको मिलेगा। ठीक है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक उपाय यह है कि आप इस पूरे सप्ताह शाम के समय जब चंद्र देवता निकलते हैं, चंद्र देवता को जल जरूर से चढ़ाएं। जैसे सूर्य देवता को जल चढ़ाते, अर्घ्य देते, ऐसे चंद्र देवता को जल का अर्घ्य जरूर दें। इससे ये सप्ताह आपका बनेगा और आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि जायदाद में वृद्धि के योग हैं, धन में, पैसों में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है।
अब धन में वृद्धि का मतलब एक ये भी हो सकता है कि यदि आप संपत्ति के इच्छुक है, कोई पैतृक संपत्ति है तो वहां से आपको मिल जाए। यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं नौकरी में, वो हो जाए। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए। तो ऐसे ऐसे हालात मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो पैसों में, धन में, आय में, इनकम में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। नौकरी लगने के योग दिखते हैं। नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, या फिर आप स्विच करना चाहते हैं तो स्विच भी आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। मन तनाव में जरूर रह सकता है। हाँ, ये एक बात जरूर है, मन थोड़ा तनाव में रहेगा, मन थोड़ा चिंता में रहेगा। ये चीज मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। हो सकता है प्रेशर हो, दबाव हो किसी बात का या किसी चीज का। अब वो पारिवारिक दबाव हो सकता है, वो अपने खुद का ही मानसिक दबाव हो सकता है, कैरियर का दबाव हो सकता है, जो भी है। लेकिन दबाव यहाँ पर आपके ऊपर ज्यादा रह सकता है, या प्रेशर ज्यादा रह सकता है, तनाव ज्यादा रह सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। इससे आप बचेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक उपाय मैं ये कहूंगा कि देखें, वैसे तो सूर्य देवता को जल हर किसी ने चढ़ाना चाहिए, लेकिन सिंह राशि वाले यदि इस सप्ताह सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, हर रोज चढ़ाते हैं, तो आपकी जो मंशा है वो पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकती है, वो आपके नौकरी व्यवसाय को लेके हो सकती है, वो पारिवारिक तौर पर हो सकती है, वो प्रतिष्ठा की हो सकती है। जो भी आपकी मंशा है, केवल सूर्य देव को जल चढ़ाना आपकी उस मंशा को बहुत जल्द पूरा करेगा। केवल ये एक उपाय, ठीक है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, और विशेष तौर पर जैसे हेल्थ इश्यूज हो जाएं, ऐसा हो सकता है। तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब देखो, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कोई बड़ी या लंबी बीमारी जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन या किसी प्रकार की शिकायत है स्वास्थ्य को लेकर के, तो हो सकता है कि आपको ये वक्त परेशान करे। तो आपको अपनी सारी समस्याओं का ध्यान रखते हुए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यदि कहीं आप खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, यदि कहीं आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैं आपको इस समय ट्रेवल करने के लिए या खुद व्हीकल चलाने करके जाने के लिए मना करूंगा। अब देखिए, कई बार होता है कि ट्रेवल करना जरूरी है। आप यदि जॉब में है, कोई ट्रेवलिंग जॉब में है, या कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें ट्रेवल नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, ठीक है, सही बात है भाई, सप्ताह भर घर में तो नहीं बैठ सकते, तो ठीक है। लेकिन खुद व्हीकल चला करके ना जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। मैं ये जरूर से आपसे कहूंगा, ड्राइवर का सहारा तो एटलीस्ट आप जरूर से लें। ये बात मैं आपसे कन्या राशि वालों से यहाँ पर जरूर कहूंगा। और परिवार का साथ मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया। हालांकि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन का, पैसे का कोई कमी नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक उपाय ये रहेगा कि आपको भी गणेश जी के मंदिर जाना है, और गणेश जी के मंदिर में जाकर के कम से कम 2 लड्डू का भोग जरूर लगाना है। अब देखो, कई बार ना लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे लड्डू क्या गणेश जी का भूखे हैं? हाँ जी, जरूर भूखे हैं। भाव बस से कृपा निधाना, जो कृपा निधान है वो भाव के बस में है। भाव मतलब आप उनको जो भी प्रेम से देते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। जी हाँ, भगवान के बारे में तो ये कहा गया, परमात्मा श्री कृष्ण श्री राम के बारे में, कि उनको आप पत्ता भी दे दोगे ना, पत्ता भी खा लेंगे। आप मत दो कुछ रोटी सब्जी या कुछ स्वादिष्ट व्यंजन, आप पत्ता दे दो, वो भी खा लेंगे। तो जब लड्डू आपसे कहा जाता है तो ये आपकी कुंडली के आधार पर, आपके नक्षत्रों या ग्रह गोचरों के आधार पर कहा जाता है कि यदि ये आप उनको देंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे प्रभाव मिलेंगे। तो आपको लड्डू देना चाहिए जरूर से। विश्वास मानिए तो जरूर से श्री गणेश जी उन लड्डुओं को ग्रहण करेंगे। और हो सके तो हर रोज श्री गणेश जी के दर्शन करें। यदि आप वैसे तो मंदिर जाकर के दर्शन करने चाहिए, मंदिर जाकर के नहीं करते तो कम से कम मोबाइल में जो भी, जैसे सिद्धि विनायक जी हैं, चिंतामणि गणेश जी हैं, जो भी, जिनमें भी आपकी आस्था या जो रूप उनका आपको पसंद आता है, उनके दर्शन तो जरूर करें। तो एक बात तो ये हो गई कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं।
तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंगों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में आपकी रुचि ज्यादा बढ़े। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उनके लिए मैंने इसी प्रकार से राशि में कहा था, क्या राशि थी उनकी मैं भूल गया, परसों की बात है। तो वो कहे कि सर आपने कहा था कि आपकी रुचि धर्म में बढ़ेगी। बोले मैं पिछले 5-6 दिन से एस्ट्रोलॉजी के पीछे इतना पड़ा हुआ हूँ कि मेरे वाइफ कह रही कि आप पागल ना हो जाएं। पागल का मतलब ये कि सुबह से लेकर शाम तक वो बस ये ग्रह यहाँ बैठा, वो ग्रह वहां बैठा, वो ग्रह वहां बैठा, ऐसे 4-5 दिन से कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया। तो हाँ, ऐसी स्थितियां कई बार हो जाती है कि हमारी इच्छा होती है कुछ करने की, तो ऐसा कुछ आपका धर्म के दृष्टिकोण से हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, लेकिन यदि आप ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिजूल के खर्च, तुला राशि वालों के लिए फिजूल खर्चे भी हो सकते हैं, तो अपने खर्चों पर ध्यान दें, खर्चों पर संयम बरतें। ये एक चीज जरूर है। और हाँ, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हाँ, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाया, भूमि में पैसा लगाया, तो अभी थोड़ा सा आप रुक जाए, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। हालांकि आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए आय प्रॉपर होगी। इंक्रीमेंट अप्रेजल जैसा कोई योग अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन आय प्रॉपर होती रहेगी। पैसे बढ़ने का योग नहीं, लेकिन पैसा यदि आप बिना यदि आप कोई महंगी चीजें खरीद रहे हैं या फिर रिस्की जगह पर पैसा लगा रहे हैं तो लॉस जरूर हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक उपाय ये रहेगा कि आप भी, जैसे वृषभ राशि वालों के लिए कहा था, आपके लिए भी ये बात कहूंगा कि माता लक्ष्मी जी के मंदिर हर रोज जाएं, हर रोज एटलीस्ट उनके दर्शन जरूर करें। यदि माता लक्ष्मी जी के दर्शन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं है, तो श्री सीताराम जी के मंदिर जाएं, वो नहीं है तो श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर जाएं। अब यदि मंदिर आपको कहीं मिलता ही नहीं है तो कोई भी, जैसे श्री राधा कृष्ण या श्री सीताराम या श्री माँ लक्ष्मी जी का फोटो जो है, आप एटलीस्ट कोई फेमस मंदिर हो जिनमें आपकी आस्था हो, तो मोबाइल में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके सबसे पहले नंबर पर उनके दर्शन जरूर करें। जैसे श्री महालक्ष्मी कोल्हापुर, हाँ, उनका आजकल तो फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे अकाउंट भी होते हैं, उनको फॉलो कर लिया, उनकी रोज फोटो आएगी, उनको सुबह से अर्ली सबसे पहला उनको देखें आप, और उसके बाद में फिर अपना काम करें। ये तुला राशि वालों के लिए कहूंगा। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त मिलेंगे, नए रिश्तेदार मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो सकता है। प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, यह भी एक बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यदि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। ये समय निवेश करने के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने कुछ राशियों के लिए मना किया है निवेश करने का, अभी तक मैंने किसी को बोला नहीं कि आप निवेश करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि आप जरूर निवेश करें। इस समय किया गया निवेश आपको जरूर से लाभ कर देगा, तो आप निवेश कर सकते हैं वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो। अच्छा, दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्रा आपके लिए सुखद है। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है आपका उद्देश्य परिवार के साथ समय बिताना हो। भाई देखो, परिवार के साथ समय बिताना अमूल्य है। मतलब कितने रुपए का होता है वो, अमूल्य है ना। और हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उसके पीछे हमारा सुख ही तो है, परिवार को सुख देना ही तो है मुख्य। हाँ, भौतिक सुख सुविधाएं हमने लेना है, और अधिकतर तो परिवार को सुख देने के लिए ही व्यक्ति कमाता है पैसा। पुरुष तो पैसा सिर्फ इसलिए कमाता है, अधिकतर, हाँ, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर 95% केसेस में पुरुष पैसा सिर्फ इसलिए कमाता है कि उसके परिवार को सुख मिले। हाँ, तो यहां पर आपके लिए मुझे यही समय दिखता है कि आप, वृश्चिक राशि वालों के लिए कह रहा हूं, कि आपके परिवार को सुख भी मिलेगा और परिवार का साथ भी आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका तय हो सकता है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा। प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं तो प्रेम प्रसंग या प्रेम लाइफ भी आपका, लव लाइफ भी बहुत अच्छा होगा। और यदि आप उस प्रेम को विवाह का रूप देना चाहते हैं,
आप एक समय जानना चाहते हैं कि कब हम अपने घर पर बताएं या बातचीत करें, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। धन में वृद्धि के योग हैं। वाहन से लाभ भी आपको यहाँ पर मिलेगा। यदि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो लाभ के योग है। वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक उपाय ये रहेगा जो मैंने मेष राशि वालों के लिए कहा था कि आपको हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर तो जाना ही चाहिए, क्योंकि आपकी राशि वृश्चिक है। लेकिन इस सप्ताह तो आपको रोज जाना चाहिए हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के दर्शन आपको रोज करना चाहिए। एटलीस्ट दर्शन कर लीजिए, कुछ नहीं चढ़ाना मत चढ़ाइए, दर्शन कर लीजिए। और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। अब आप कहेंगे कि भाई हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अपने घर में कर लें। रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार दर्शन, और हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो बेस्ट। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि होगी, पद में उन्नति होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में उन्नति होगी, लाभ मिलेगा। लाभ देखो, ये लाभ ना कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी को धन चाहिए तो धन का लाभ हो, किसी को स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य का लाभ हो, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए तो प्रतिष्ठा का लाभ हो, किसी को प्रेम चाहिए तो प्रेम का लाभ हो, किसी को भक्ति चाहिए तो भक्ति का लाभ हो, किसी को अध्यात्म वैराग्य कुछ चाहिए तो उसका लाभ हो। तो लाभ बहुत बहुत प्रकार के होते हैं और हर कोई अपने लाभ के लिए दूसरे सारे लाभों को बिल्कुल ठोकर मार सकता है। तो जो भी लाभ के आप इच्छुक हैं और जिस लाभ के लिए आप लगे हुए हैं वो लाभ आपको मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यदि आप एग्जाम देने गए तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, रिजल्ट लेने गए तो रिजल्ट आपकी अच्छी आएगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। ये यात्राएं आपको सफलता देने वाली होंगी और जरूर यात्राएं आप कीजिए। और एक बात कि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति भी यहाँ पर अच्छी रहेगी। विशेष तौर पर मित्रों का साथ या सहयोग जरूर मिलेगा। तो अपने परिवार या अच्छे मित्र, देखो मित्रों का मतलब ये नहीं कि अरे वो लड़का मुझे रोज हाय बाय करता है तो मित्र हो गया, वो वाली बात नहीं है। सच्चे मित्र या सच्चे रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार भी सच्चे और झूठे होते हैं, तो सच्चे रिश्तेदार या सच्चे मित्रों से सलाह लेकर के और फिर काम करें, ये मैं कहूंगा। धनु राशि वालों के लिए एक बात यह है, धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक उपाय मैं कहूं तो जो संत हैं, संतों की वाणी इस सप्ताह भर आप सुनिए, जितना आपको समय मिलता है संतों की वाणी सुनिए। जैसे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की वाणी मैं भी सुनता हूं और मुझे लगता है कि जितने इंटरनेट पर वीडियोस वगैरह देखते हैं लड़के लड़कियां सब सुनते हैं। इस समय आपको बड़ा आसान सा मैं उपाय बता रहा हूं और बड़ा मजेदार उपाय है ये, आपको बड़ा मजा आएगा। संतों की वाणी सुनिए। आप संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी हो सकते हैं, संत श्री कृपालु महाराज जी हो सकते हैं, या जो भी आपको और भी दूसरे संत जिनके चरणों में आपका प्रेम हो, उनकी वाणी जरूर सुनिए। और सुबह के वक्त सुनिए, जैसे ही आप उठे वैसे ही, भले ही आप 2 मिनट के लिए सुने लेकिन जरूर सुने। और दिन में भी 5-5 मिनट के स्लॉट पे जब आप फ्री होते हैं तो इस सप्ताह आप जरूर सुने, आपको बहुत लाभ होगा। धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। यदि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है, तो इस बात से आप बचकर रहें। व्यर्थ का वाद विवाद भी हो सकता है तो उससे भी आपको बचकर रहना है। मतभेद हो सकते हैं, मन तनाव में रह सकता है, चिंता में रह सकता है या फिर एंजाइटी में रह सकता है। तो ये भी एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। थोड़ा कठिन समय मकर राशि वालों के लिए, वक्त थोड़ा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन मैं ये कहूंगा आपसे कि इस समय को थोड़ा मजबूती के साथ निकालिए और सीखने के लिए, कुछ लर्निंग के लिए ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये समय आपको सिखा करके जाएगा और इसके बाद जो समय आ रहा है वो आपको फायदा करेगा। इस समय जो आपने सीखा है उसे आप जमीन पर उतारेंगे तो आने वाले वक्त में आपको जरूर से लाभ फायदा देखने को मिल जाएगा। हाँ, मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक उपाय यह है कि आपको शनि महाराज जी के दर्शन रोज करने हैं। यदि आप शनि महाराज जी के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप शनि महाराज जी के फोन में भी सुबह जैसे ही आप उठते हैं
वैसे सबसे पहले नंबर पर उनके दर्शन करें। श्री शनि शिंगणापुर है, तो वहाँ का जो मंदिर है, वहाँ के डेली अपडेट्स भी, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जहाँ पर डेली अपडेट्स आते हैं। तो डेली अपडेट वाला जो भी अकाउंट है उसको फॉलो आप कर सकते हैं। नहीं भी फॉलो करते तो उसमें जाकर के आप जो है वो देख सकते हैं। रोज सुबह उठते से श्री शनि महाराज जी के दर्शन आपको जरूर करना है, और यदि आसपास कहीं मंदिर है तो मंदिर तो जरूर जाना ही चाहिए मकर राशि वालों को। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया कार्य शुरू करेंगे, थोड़ा प्रारंभिक कष्ट आएगा, शुरुआती कष्ट आएगा, लेकिन इसके बाद में वो कार्य आपका बहुत अच्छा चलने लगेगा। तो प्रारंभिक कष्ट यदि आता है तो डरना नहीं है। अब वो प्रारंभिक कष्ट किसी भी काम में आ सकता है, वो नौकरी के दृष्टिकोण से हो सकता है, किसी और प्रोजेक्ट के दृष्टिकोण से हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से हो सकता है, कुछ भी। आप एक्सरसाइज करने बैठे, आपको तकलीफ होने लगी शारीरिक तौर पर, कुछ भी हो सकता है। तो शुरुआती जो भी कष्ट आपको आ रहा है कुंभ राशि वालों को, मेरा कहना यह है कि शुरुआती कष्ट को सहिए और लगे रहिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। नए दोस्तों का मिलना जुलना हो सकता है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो सकता है। और साथ ही साथ एक और बात मुझे आपके लिए यहां पर दिखती है कि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप वो पैसा लगाएं, और आपको आने वाले वक्त में, मतलब इस समय जो पैसा आप लगाएंगे, आने वाले वक्त में इस समय लगा गया पैसा आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा, मुझे कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कुंभ राशि के लिए साप्ताहिक उपाय यह है कि आप रोज शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, और वहां पर शिव शंकर भगवान जी के सामने नारियल जरूर भेंट कीजिए। शिव शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए आपके मन में जो भी इच्छा है। वैसे तो ये उपाय हर किसी को और रोज करना चाहिए, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए, विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक उपाय है। यदि इसे रोज किया जाए तो बहुत लाभ मिलेगा इस सप्ताह। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि हो सकती है, पैसों में, धन में वृद्धि हो सकती है। आप कोई नौकरी करते हैं, उसको स्विच करना चाहते हैं, स्विच कर सकते हैं। जायदाद में, धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपकी कोई पैतृक संपत्ति है जिसके आप हकदार हैं, तो वो आपको मिल सकती है, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, और ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी। तो मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप पढ़ाई लिखाई करें, आप नौकरी व्यवसाय करें, आप समाज सेवी हो, आप गृहिणी हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो, उन सारे कार्यों में आपको अच्छा प्रतिफल मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं मीन राशि वालों से। तो ये समय बहुत अच्छा है। इस समय आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, मेहनत ज्यादा कीजिए और इस समय का फायदा उठाइए। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना प्रतिफल आपको इस समय देखने को मिल जाएगा, और जो भी कार्य आप करते हो, ऐसा ये वक्त मीन राशि वालों के लिए दिखता है। मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक उपाय मैं कहूं तो यही कहूंगा कि जो मैंने धनु राशि वालों के लिए कहा था, वही बात आपके लिए भी कहूंगा। और बहुत आसान और बड़ा मजेदार उपाय है आपके लिए तो, कि संतों की वाणी सुनिए। आजकल संतों की वाणी जो है भगवत कृपा से हमारे मोबाइल में भी उपलब्ध है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था श्री प्रेमानंद महाराज जी का, और भी जो भी हो सकता है, कोई दूसरे संत हो जिनके चरणों में आपकी रुचि हो, जिनकी वाणी में आपकी रुचि हो, आपकी श्रद्धा हो। तो जिन भी संत महापुरुष की वाणी में आपको श्रद्धा आती है, उनकी वाणी जरूर सुनिए, रोज सुनिए। और कम से कम जब आप सुबह उठते हैं तो उठते के साथ तो जरूर, भले 2 मिनट सुनिए, लेकिन जरूर सुनिए। और दिन भर भी जब भी आपको समय मिलता है, थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट का स्लॉट बैठा करके जरूर सुनिए। इस समय आपको संत वाणी सुनना, सत्संग करना बहुत ज्यादा लाभ देगा, मीन राशि वालों को भी और धनु राशि वालों को भी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने साप्ताहिक राशिफल बताया, वीकली राशिफल बताया, साप्ताहिक उपाय भी बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे बताइए, और साप्ताहिक उपाय का ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो बताइए, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जरूर से ये भी मुझे आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।